हाँ, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेमेस्टर 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थ्योरी सिलेबस समझेंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मेरे पास बेसिकली थ्योरी सिलेबस जो है वो फोर्थ सेमेस्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, एसी मशीन, कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी, 4 सब्जेक्ट कुल मिला के थ्योरी सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब आइए तो सबसे पहले चीज़ हम क्या करें कि हम पहले एग्जाम पैटर्न क्या होता है पहले समझें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में बेसिकली क्या होता है कि 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जामिनेशन होता है। अब जब 70 मार्क्स का जो थ्योरी एग्जामिनेशन होता है, उसमें 20 मार्क्स जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, डिफिनेशंस वगैरह से होते हैं। और जो नेक्स्ट 50 मार्क्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि थ्योरीज होते हैं जिसका डिटेल्ड आंसर लिखना पड़ता है। अब रही बात कि उसमें हम लोग किन-किन चीज़ों को मेंशन करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक तो डायग्राम मेंशन करते हैं, दूसरी बात कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब रही बात कि जो एमसीक्यू है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा और थ्योरी के लिए बेसिकली डायग्राम्स, स्टेप्स ये सब नेसेसरी है जानना। तो आइए सिलेबस को हम पहले देखते हैं कि हमें कौन-कौन सिलेबस पढ़ने और उनमें किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सिलेबस है, तो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली डायोड, एससीआर, मॉसफेट, आईजीबीटी, रेक्टिफायर इन सब कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चॉपर्स, इन्वर्टर्स। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल जब चार्ज करते हो तो चार्जर को प्लग करते हो तो क्या होता है कि एसी सप्लाई आता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है बेसिकली मोबाइल चार्जर। वही काम करता है यहाँ पे रेक्टिफायर वगैरह काम करेगा। जैसे कि एग्जाम में एससीआर का क्वेश्चन आता है तो एससीआर में क्या क्या आता है, उसके वर्किंग, वेव फॉर्म्स, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में वहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे वन बाई वन करके हम चीज़ों को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा सब्जेक्ट पे आते हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ना। अब यहाँ हम बेसिकली क्या करेंगे कि 8085 का आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट और बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, तो यहाँ पे काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। बस बेसिक चीज़ें क्या समझनी है कि जैसे कि मान लिया कि ह्यूमन ब्रेन होता है ना, तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, कमांड देता है। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर मशीन को कंट्रोल करता है, यानी एक कमांड देगा कि आप कंट्रोल करो। इसमें भी बेसिकली एमसीक्यूज़ आते हैं, थ्योरीज़ आते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स, कुछ एएलयू होते हैं, ये सब सारा का सारा पूछे जाते हैं, जो यहाँ से हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तीसरा सब्जेक्ट आता है कि एसी मशीन आता है। इसमें बेसिकली 2 एरिया पे कवर किया गया है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े थे, तो उसी तरह यहाँ पर एसी मशीन पढ़ना है और एसी मशीन में हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मशीन मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। जैसे कि तुम सिंपल बात करो कि वाटर पंप वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह देखते होगे, सब इंडक्शन मोटर पे काम करता है। दूसरी चीज़ क्या आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएँगे, तो स्लिप, टॉर्क, स्पीड, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, 20 मार्क्स में भी रहेगा और 50 मार्क्स दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम और पीएलसी के बारे में। यहाँ बेसिकली ओपन लूप, क्लोज लूप, ट्रांसफर फंक्शन, पीएलसी बेस्ड बेसिक पीएलसी का बेसिक होता है। अगर लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए कि अगर कार जो है, कार का बेसिकली कंट्रोल सिस्टम से क्या होता है, क्लोज सिस्टम में कंट्रोल करते हैं। इसमें बेसिकली थ्योरी, मेन ब्लॉक डायग्राम, टाइम रेस्पॉन्स, ये सारे के सारे चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसमें। यानी बेसिकली हम लोग अगर अगर फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो एमसीक्यू में डिफिनेशन और प्लस फॉर्मूला ये को अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो ये चीज़ों पे थ्योरी पे काफ़ी, एमसीक्यू पे काफ़ी कंट्रोलिंग। दूसरा होता है थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में बेसिकली क्या होता है कि डायग्राम्स, रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन, हर आंसर में हेडिंग, नेट और एग्जाम डायग्राम रखेंगे तो हमारा सारा का सारा एग्जाम इजी होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ते हैं तो
काफ़ी ईज़ी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना। सो थैंक यू सो मच। जैसे-जैसे सिलेबस का वन बाय वन टॉपिक हम कवर करेंगे, वो यहाँ पे अपलोडेड होते जाएँगे। थैंक यू सो मच।